Hello students, welcome once again YouTube channel. Student, today I will start a new chapter, percentage and its application. But start this chapter, let me know the basic terms from these chapters. What are these? सबसे पहले मैं बात करूंगा कौन कौन सी पॉइंट्स है इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें रेशियो. Ratio number one. Now the number second is proportion. तो रेशो क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशो के लिए. A ratio is calculate on two different quantities with the help of division. ठीक है, या मैं कह सकता हूं a ratio is a comparison. A ratio is comparison into quantities by division is known as, ठीक है, ratios. एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या है? लेट सपोज दैट देयर आर टू क्वांटिटीज, या मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए क्लास के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है, उनकी कुछ क्वांटिटीज है. मान लीजिए 40 गर्ल्स हैं और 60 बॉयज हैं. तो उन दोनों में अगर उनको रेशियोज निकाला जाए तो क्या निकालेंगे हम? 40/60. इसको मैं मान लेता हूँ लेट 40 आर गर्ल्स एंड द 60 आर बॉयज. तो उन दोनों का जो रेशियोज बनेगा इसे कैंसिल कर दें, 2/3. तो दीज आर द रेशियो. ठीक है. नाउ सेकेंड में बात करता हूँ प्रोपोर्शन क्या है. प्रोपोर्शन इज एक तरह से हम कह सकते हैं स्टेटमेंट which identify equivalent ratios. Statement which identify equivalent ratios. Example like that मैं लेके चलता हूँ उसको 2/3. एंड नाउ एक और लेते हैं हम इसको 12/18. ठीक है, और ले सकते हैं इसमें. इस तरह की जितनी भी हम फ्रैक्शंस बनाते चले जाएंगे, जितने भी रेशियोज बनाते चले जाएंगे, उन रेशियोज को अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद उनका जो रेशियोज बनेगा वो क्या होगा? आपस में इक्विवेलेंट होंगे. दिस इज इक्विवेलेंट रेशियोज. इक्विवेलेंट रेशियोज को बोलते हैं प्रपोर्शन. ओके. नाउ द थर्ड. अब इसके बाद हम बात करेंगे परसेंटेज की. व्हाट इज द परसेंटेज? परसेंटेज it means the number divided by 100. it means, या मैं कह सकता हूं divide by 100 और 100th. like that अगर मैं इसको मानता हूं 25%. तो व्हाट इज 25%? 25% को मैं लिख सकता हूं 25/100. और अगर मैंने इसको कैंसिल किया, कैलकुलेट किया, तो 1/4. दिस 1/4 इज अ रेशियो. इसको हम कहते हैं रेशियो. ठीक है. तो परसेंटेज दैट मीन्स डिवाइड बाय 100. और मैं कह सकता हूं उसको 100th 25%. तो मैं लिख सकता हूं 25 को 25/100. और मान लीजिए मैंने इसको लिखा 50%. तो 50% का मीनिंग क्या होगा? 50 डिवाइडेड बाय 100. इसको कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा? 1/2. इट इज ऑल्सो द रेशियो. तो ये कुछ ऐसी परसेंटेज है जिनकी वैल्यूज हम याद रख सकते हैं. 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है. 50% का मतलब 1/2 होता है. 10% का निकालें तो 10%, 10/100 इज इक्वल टू 1/10. ठीक है. इसके बाद 5% निकालें तो 5/100. इसको कैंसिल किया 1/20.
सो ऑल दीज आर द रेशियोज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज वैल्यूज। ठीक है, तो ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई है परसेंटेज एप्लीकेशंस के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। रेशियो क्या होता है, एक कंपेरिजन होता है जो दो क्वांटिटीज में कैलकुलेट किया जाता है बट विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। नाउ सेकंड प्रोपोर्शन की बात करें, स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई करते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज को, दिस इज द प्रोपोर्शन। नाउ परसेंटेज दैट मींस डिवाइडेड बाय 100 और 100। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसके बाद में चेंज परसेंट इनटू फ्रैक्शन। चेंज परसेंट इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में या रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको बता रहा हूं, उनको आप नोट करिएगा। when percentage change into रेशियो या फ्रैक्शन मल्टी परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय 100 एग्जाम्पल लाइक दैट 5%, इसको मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 5/100 इज इक्वल टू 1/20। तो इसी तरह से जितने भी परसेंटेजेस है उसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे, डिवाइडेड बाय 100 से। नाउ व्हेन रेशियो चेंज इनटू परसेंटेज देन multiplied by 100। दैट इज एग्जाम्पल देखिए, इसमें मान लीजिए मेरे पास है 4/5, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड होल टर्म्स को साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। 5 से कैंसिल करो, 5 2 10 20 और 24 80, दिस इज 80%। दैट मीन्स 4/5 अगर बात है तो कितना हो, 80% है किसी नंबर का। मैं लिखता हूं यहां से, मान लीजिए 2/5, तो 2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो कैंसिल कर दो, 5 2 20 2 2 40, दिस इज 40%। तो ये दोनों वैल्यूज आपको मैंने बता दी। जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में रेशियो में चेंज करना हो तो वैल्यू होगी, और जब हमें रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इसमें एक आइडेंटिटी साइन को हम ऐड कर देंगे इसका परसेंटेज का, तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा, परसेंटेज होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में ये कुछ फॉर्मूलेज आपको मैंने बताए हैं, तो मैं चाहूँगा पहले आप इन फॉर्मूलेज को अच्छे से स्टडी करें ताकि इसके आगे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। फिर हम दोबारा से आपके सामने फिर और इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।